दोस्तों हमारा मरी और मुज़फ़्फ़राबाद का सफ़र शुरू हो चुका है। ये सफ़र तकरीबन 130 किलोमीटर होने वाला है। आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात मुझे हो सकती हैं, लेकिन चूँकि ये सफ़र मुझे एक ज़रूरी काम से करना है, तो इस वजह से बारिश हो या कोई और आंधी, सफ़र तो करना है। खैर किसी भी बड़ी गाड़ी से बचते हुए, क्योंकि उसकी एक तो पानी की वजह से फुहार बहुत ज़्यादा है और बारिश है तो उसकी वजह से स्लिप होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इस वजह से बहुत ही एहतियात से यहाँ पर बाइक। मौसम कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब सा हो रहा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी देर पहले अभी रुक गई है, लेकिन नमी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से जो वेदर के प्लेटफॉर्म्स हैं सारे, जहाँ पर वेदर बताया था, वहाँ पर एक्सेसिव हीट आ रही है, यानी गर्मी है और गर्मी ख़त्म होके नहीं दे रही। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर हाईवे पर और लंबा सफ़र है। सफ़र बहुत मज़े का होने वाला है। ये ड्राइव मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ और खूब इंजॉय करने वाली ड्राइव है। बस एक मसला है कि बारिश वगैरह का मौसम है, तो मुझे बहुत ही एहतियात से ड्राइव करना होगी।
दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे दरख्त आपको गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहे हैं। ये राइट हैंड पे और इसी तरह ये लेफ़्ट हैंड पे भी, राइट हैंड पर ये ज़्यादा। मैं जब भी इस जंगल से गुज़रता हूँ, इस महीने में 3 बार यहाँ से गुज़रा हूँ और ये मेरा तकरीबन चौथी बार यहाँ से आना जाना हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ तो ये सारा जंगल साइड पर जलाया गया है और बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई। ऊपर भी देखिए कुछ गोल्डन कलर और यहाँ पर भी। तो ये दरख्त जिनकी उम्र कम से कम 15-15 साल है और बुरे तरीके से इस जंगल को जलाया गया। ऊपर देखिए अब इनको दोबारा हरा होने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा और बहुत यानी बुरे तरीके से इनको सबको जलाया गया है। और ये कुछ जो छोटे दरख्त थे जो इतने जानदार नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे, वो तो बिल्कुल जल चुके और उनके अंदर तो ताकत नहीं है। लेकिन जो बड़े दरख्त हैं वो दोबारा, ये सवान वैली इलाके का नाम है, तो वो दोबारा पता नहीं अब कब सेट होंगे। दोस्तों ये बहुत ही एक बुरी और ख़तरनाक हरकत है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से अमूमन की जाती है। दोस्तों मैं मरी के बिल्कुल करीब पहुंच रहा हूं। लोहे टोपा थोड़ी देर में आने वाला है। दोनों तरफ इतनी शदीद धुंध है और इतने बादल हो रहे हैं, लगता है सुबह शदीद वाली बारिश होकर के गुजरी है। और बारिश के बाद का ये मंज़र है बड़ा ही कमाल का जनाब। देखिए बादल और क्या ही ज़बरदस्त मंज़र। अभी मुझे कहीं दूर दूर से कोई पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे, फुल धुंध में डूबे हैं और उनको मैं नहीं देख पा रहा। जूं मैं मरी की तरफ चढ़ रहा हूँ तो ये धुंध ज़्यादा होती जा रही है और ख़तरनाक भी। इसमें ड्राइविंग बहुत ही एहतियात से करनी पड़ती है। उसकी वजह ये कि किसी जगह से भी सड़क गीली हो सकती है और ख़तरनाक हो सकती है और स्लिपरी भी हो सकती है। 17 किलोमीटर है लोहे टोपा। मैं अभी थोड़ी देर में ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ भी अतराफ़ में देखिए कितना घना जंगल था और उसको बुरे तरीके से जलाया गया है। छोटे दरख्त तो बिल्कुल ही पीले हो चुके हैं। दोस्तों मरी की ये सड़क बहुत तेज़ी से खुदाई हो रही है इसकी और इसी तरह ये बड़ी तेज़ी से बन भी रही है। वाह क्या ज़बरदस्त मंजर है जनाब। सड़क को खोदा जा रहा है। ये जनाब इसके ऑपरेटर हैं और खुदाई हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं अभी और जो हम असल हमारा पहुँचने का मतलब पॉइंट है, जो मरी का असल मोड़ है, वो आपको मैं राइट हैंड की तरफ दिखाता हूँ। जो इस वक्त सारे का सारा शदीद वाली धुंध में गुम हुआ। तो ये कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ये कोना बनता है और ये सड़क घूम के वो उधर ऊपर कहीं जा रही है। लेकिन इस वक्त शदीद धुंध है तो हम कोई भी मंजर ये देख नहीं सकेंगे। तो खैर चलते हैं। चले हैं जाने में मंजिल तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही जाएंगे और मंजिल हमारी अभी काफ़ी दूर है। हम बहुत स्लो जा रहे हैं। एक तो बारिश का मौसम था, दूसरा कुछ लेट निकला हूँ। तो देखिए बहुत ही स्लो जा रहे हैं। मरी के रोड पर जगह जगह काम भी हो रहा है तो यहाँ पर बहुत ही एहतियात से ड्राइव करना पड़ता है।
लेही मरी कोहाला मुजफ्फराबाद नाजरीन, टोपा 11 किलोमीटर। नाजरीन देखें, तेज़ी से बादल रवा दवा हैं और हमारी सड़क यूं घूम घाम के जनाब वो ऊपर की तरफ जा रही है। बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है अगर थोड़े बहुत बादल ना हो यहाँ पर और क्लियर हो ये आसमान सारा, तो ये जगह बड़ी ही कमाल की जनाब। तो मरी का ये इलाका आ गया है मस्याड़ी, और मस्याड़ी से हम तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं और बाइक भी ठीक ठाक जोर लगा रही है और हमारा भी जोर लग रहा है। और ये मंज़र बहुत ही कमाल का होने जा रहा है, सामने देखिए, वाह ज़बरदस्त। रावलपिंडी से निकलते हुए भी इस तरह का मौसम था, लेकिन वहाँ पर गर्मी थी और शदीद हब्स वाला मंजर था। तो चूँ चूँ मैं मरी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मौसम शदीद होता जा रहा है, मतलब बादल वगैरह आए हुए हैं, धुंध पड़ी हुई है, बड़ी अजीब व गरीब सी। कभी कभी ये मंजर खौफनाक सा दिखाई देता है, लेकिन अभी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है और हब्स का खात्मा तकरीबन हो चुका है। तो इस वजह से इस ड्राइव में मज़ा आ रहा है, ठंड लग रही है हल्की हल्की और बहुत ही मज़े का जनाब ये सफ़र मेरा गुजर रहा है। तो थोड़ी ही देर में मरी का एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट खुलने वाला है, लेकिन इस वक्त हम वहाँ से कोई अच्छा व्यू नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि साइड्स पर बहुत ही बादल वगैरह आए हुए हैं। मेरा ख्याल है बारिश होकर के गुजरी है, उसके बाद फिर बारिश के बाद जब ये सावन का मौसम होता है तो इसी तरह का मंजर यहाँ पर पहाड़ों में बन जाता है। खतरनाक किस्म का एक एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। और चंद दिन पहले जब मैं वापस आ रहा था तो इस तरह का मैंने एक और एक्सीडेंट देखा था। ये बहुत ही ख़तरनाक जनाब अंदाज है लोगों का कि वो गलत तरीके से यहाँ पर ड्राइव करते हैं और उसका नुकसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है इसमें से बंदे बच गए होंगे, लेकिन बहरहाल इसका शीशा वगैरह सामने से टूट गया है और बुरे तरीके से ये गाड़ी जनाब दीवार के अंदर घुस गई है, नाले के अंदर। अच्छा भाई, जो होती है ना बड़ी गाड़ियाँ और वो डीजल पे चलती हैं, वो यहाँ पर इतने ज़बरदस्त माहौल में जो माहौल को गंदा करती हैं अपने धुएं के साथ, वो बहुत ही ख़तरनाक है। इतनी शदीद स्मेल है यहाँ पर, इसकी वजह से मैं क्या बताऊँ आपको। कैमरा तो स्मेल महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं इनका क्या हल होगा। यकीनन इनका फ़िलहाल तो कोई हल नहीं है पाकिस्तान में अभी, लेकिन ये है कि वो
जितना प्यारा माहौल है उतना ही ये माहौल को डीजल के धुएं से ख़राब करती थी गाड़ी। अच्छा, ये एक पॉइंट आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पर ब्रेक करने का बहुत ही मज़ा आता है जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट आने वाला है। यहाँ से बहुत कमाल का मंजर है, मरी का व्यू बहुत कमाल का है, लेकिन बस इशू ये है कि आज शदीद धुंध है और शदीद बादल है, इस तरह से मंजर को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। हम मरी के एक पॉइंट लोअर टोपा के बिल्कुल करीब हैं और जैसे थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मंजर आज घुटन का शिकार है, अलबत्ता ठंडी हवा लगना शुरू हो गई है और मुझे यहाँ पर ठंड लग रही है। हमने कुछ ज़्यादा देर रुका तो फिर तो ठंड लगेगी, लेकिन मुझे यहाँ से बस जल्दी से गुजर जाना है। तो मैं बस 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉप करूँगा और उसके बाद फिर हम अगला सफ़र शुरू कर देंगे। ये वाली जो ड्राइव है ये हर मौसम में बहुत ही मज़े की रहती है। बर्फ़ के मौसम में जब आप यहाँ पर सर्दियों में आएँ तो ये जगह जनाब फुल ऑफ बर्फ़ होती है। बड़ा ही कमाल का ये जगह, बड़ा इंजॉय वाला मंजर ये वाला होता है। और अभी गर्मियों में आए, जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन ये जगह थोड़ी ठंडक वाली होती है और बड़ा मज़ा आ रहा होता है यहाँ पर ड्राइव करने का। खासकर अगर बाइक की ड्राइव हो तो फिर तो क्या कहने। कहीं रुककर गर्मा गर्म छल्ले भी ट्राई करते हैं, ये बहुत मज़े की होती है। लो जी नाज़रीन, बस मंजर खुलने ही वाला है और ये आ गया है जनाब 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 लोअर टोपा। लोअर टोपा ये एक मशहूर स्टॉप है मरी का। यहाँ से आप उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो आगे जस्ट बिल्कुल करीब ही मरी है और चीका गली आप पहुँच जाते हैं। फिर आगे इसी तरह आगे आप चलते रहें तो आप पहुँच जाते हैं मॉल रोड वगैरह पर और जहाँ जाना चाहें।